नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर सरकार ने पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद न सिर्फ स्कूल बल्कि अभिभावक भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सभी सवालों को लेकर लगातार हमारे दर्शक भी हमारे से संपर्क करते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम सीधे पहुंचे हैं अंबाला में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान सौरभ कपूर के पास। और सौरभ जी इस समय सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अपने निवास से। और सीधे सौरभ जी से हम ये पूछना चाहेंगे, सौरभ जी, सरकार ने फैसला ले लिया है कि पहली से 8वीं के स्कूल बंद कर दिए जाएं 30 तक। आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को? देखिए, सरकार ने आदेश दे दिए हैं पहली से 8वीं के स्कूलों को 30 तारीख तक बंद करने के। हम इन आदेशों को बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि शिक्षा के लिए कितनी गंभीर है सरकार इस समय। आप देखिए, 1 साल से लगभग स्कूल जो हैं बंद थे, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी और वो छोटे बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी जिनके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क था, मगर फिर भी निजी स्कूलों ने और अभिभावकों ने मिल के इस टास्क को देखा। मगर अब ज़रूरी था कि इस समय स्कूल ज़रूर खुल जाते, क्योंकि जो नुकसान बच्चों का हुआ है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल था। मगर जिस तरीके से ये आदेश एकदम पहली से 8वीं स्कूलों को 30 तारीख तक बंद करने के आदेश दिए हैं, तो हम मानते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है, ये इन आदेशों को देख के ही पता लगता है। जबकि सरकार को एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए था, सरकार को स्कूल खोलने के लिए एक अच्छे नियम बनाने चाहिए थे ताकि शिक्षा प्रभावित ना हो। आप देखिए, सारा कुछ खुल गया है, सब कुछ खुल गया है, बच्चा कोचिंग सेंटर में भी जा रहा है, बच्चा बाहर भी जा रहा है, मगर स्कूल आने से ही पाबंदी क्यों? सिर्फ स्कूल में ही क्या कोरोना फैलेगा? क्या सरकार सोचती है कि बच्चे घर में ही रहें, पढ़ाई ना करें? हमें दुर्भाग्यपूर्ण लगा ये जो सरकार का फैसला, तो हम विरोध करते हैं इस फैसले का। सौरभ जी, अगर कोई छात्र स्कूल में संक्रमित होता है तो किसकी जवाबदेही होगी, किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन बार बार उठता है कि अगर स्कूल में कोरोना संक्रमित पाया जाता है, आप मुझे बताइए कि क्या बच्चा सिर्फ स्कूल आ रहा है? क्या बच्चा और कहीं नहीं जा रहा है? अगर सरकार ने आदेश जारी किए थे कि पहली से 8वीं तक के स्कूल 30 तारीख तक बंद हुए थे, तो साथ ही सरकार आदेश करती थी पहली से 8वीं तक का बच्चा भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। आप अभी अंबाला की अगर बात करें, आप 2-3 मॉल हैं, 2-3 शॉपिंग सेंटर हैं, आप किसी भी शॉपिंग सेंटर में जाके दे सकते हैं बच्चे किस तरीके से घूम रहे हैं। और पिछले दिनों ही कई इवेंट यहाँ पर हुए हैं, कई संस्थाओं ने यहाँ पर कल्चरल इवेंट कराए हैं, वहाँ क्या कोरोना नहीं फैल रहा था? सिर्फ कोरोना क्या है, बच्चे की पढ़ाई, जहाँ बच्चे की पढ़ाई, वहाँ जहाँ बच्चे की सबसे ज़रूरी चीज़ शिक्षा के बारे में बात होती है, वहीं आके कोरोना को आगे लाया जाता है और स्कूलों को बंद किया जाता है। सौरभ जी, तो क्या अब आप लोग सरकार के फैसले के खिलाफ जाएंगे? क्या कल से स्कूल खोले जाएंगे? देखिए, अब हमें लगता है कि फैसला सरकार का नहीं होना चाहिए, फैसला होना चाहिए अभिभावकों का। अब अभिभावकों को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर 1 साल की तरह, पिछले साल की तरह अगर स्कूल दोबारा ऐसे ही बंद होते रहे और सरकार ने शिक्षा की तरफ गंभीरता नहीं दिखाई, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा बच्चों का, उसका सीधा सीधा असर जो है अभिभावकों को पड़ेगा और स्कूल संचालकों को पड़ेगा। अभिभावकों को चाहिए कि प्रेशर बनाएं और ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जाए ताकि बच्चा जो है स्कूल आए और स्कूल आके पढ़े, उसका भविष्य ख़राब ना करे। इस चीज़ को लेके ज़रूर मेरी सभी अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट है, हमारा साथ दीजिए और बच्चों को स्कूल में लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए, सरकार पे ऐसा प्रेशर डाला जाए। क्योंकि अगर हम सरकारों की बात करें तो आपने रैलियां भी देखी हैं, आजकल काफ़ी रैलियां भी हो रही हैं, लाखों लोग भी वहां आ रहे हैं और वो लोग अपने ही बच्चों के पास जाके रात को सोते होंगे। तो जो स्कूल है, सिर्फ स्कूल को ही टारगेट ना किया जाए, स्कूलों को खोलने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूलों में ऑनलाइन स्टडी चल रही थी, स्कूलों में फ़ीसें भी आ रही थी। ज़्यादातर जो स्कूल हैं ग्रामीण इलाके में हैं, जहाँ फ़ीस की समस्या देखने को मिली, और बड़े स्कूलों में जहाँ फीसें आ भी रहे थे वो स्कूल भी आज चाहता है। आप देखिए, पिछले महीने में स्कूल खुले, ड्राइवर्स और पीएंस को दोबारा स्कूलों में लाया गया, सभी बसों की इंश्योरेंस करवाई गई, बैटरीज चेंज करवाई गई, पासिंग करवाई गई, और जब दोबारा सुचारू रूप से स्कूल चलने लगे तो फिर एकदम से आदेश आ जाता है कि स्कूल बंद कर दिया जाए। बिना किसी प्लानिंग के सरकार जो है बार बार ऐसे आदेश जारी करती है, जबकि ये बिल्कुल निराधार है और हम विरोध करते हैं इसका। सौरभ जी, अब आप लोगों की अगली रणनीति क्या है, क्योंकि सरकार तो फैसला ले चुकी है? देखिए,
स्कूल खुले और इनकम की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्कूलों में फीसें दे रहे हैं, सरकार के भी ऑर्डर थे, कोर्ट के भी ऑर्डर आ गए हैं, अभिभावक स्कूलों में फीसें दे रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली जो स्टडी है वो जब तक बच्चा स्कूल नहीं आता तब तक नहीं होएगा। आगे की प्लानिंग की बात करें, ये चीज़ अब सिर्फ स्कूल संचालक तक ही सीमित नहीं रह गई है, ये अब शिक्षा की बात आ गई है, इसमें अभिभावकों को भी साथ आगे आना पड़ेगा। और स्टेट की अगर हम बात करें, हरियाणा में 2-3 दिनों से स्टेट की मीटिंगें चल रही हैं, स्कूल संगठन जो हैं इस पे विचार अपने रख रहे हैं और काफ़ी डिस्ट्रिक्टों में हैं जो प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। उसी कड़ी में अम्बाला भी 19 तारीख को हमारे जो भाजपा के विधायक हैं असीम गोयल, उनके घर का घेराव करके एक रोष प्रदर्शन करेगा। अभिभावकों और कर्मचारी जो स्कूल में लगे हुए हैं और जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी को साथ लेके जो है विधायक असीम गोयल के घर के बाहर 19 तारीख को प्रदर्शन किया जाएगा। और मेरी अभिभावकों से भी यही विनती है कि ज़रूर इस चीज़ को सीरियस लें और कोई मास्टर प्लान ऐसा तैयार हो कि जिसमें स्कूल ज़रूर आए बच्चा, क्योंकि बिना स्कूल जाए भविष्य जो है बच्चे का कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता जा रहा है। आज आप लोगों की एक अहम मीटिंग भी हुई थी, उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया है? देखिए, आज हमारी मीटिंग हुई, बहुत मुश्किल से दोबारा जो है स्कूल खुलने लगे थे और बड़ा एक सेटअप करना पड़ता है टीचर्स का, ड्राइवर्स का, पीएन्स का, और एकदम ऐसे तुगलकी फरमान कहेंगे हम एक तरह से भी, ऐसे फरमान अगर सरकार निकालती है बिना किसी से डिस्कस किए तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ, हम मान रहे हैं कोरोना के मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, मगर बताइए कि स्कूल संचालकों ने कहाँ वहाँ पे कोताही बरती है। स्कूलों में वैक्सीन नहीं लगाई गई थी, हमने विधायक जी से रिक्वेस्ट करी और अलग कैंप भी लगवाया वैक्सीन का। आज हमारे स्कूलों में हमारे ड्राइवर, हमारे पीएन, हमारे सारे टीचर, स्कूल संचालक खुद सभी ने कोविड की वैक्सीन लगा ली है। हमने पेरेंट्स में भी अवेयरनेस कैंप लगाया था कि पेरेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, और पेरेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर बच्चा स्कूल आ रहा है तो स्कूल के बाद जब वो घर जाता है तो उसका पूरा ध्यान रखा जाए कि वो मास्क डाल रहा है कि नहीं। सभी स्कूल्स में कैमरे लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है स्कूल संचालक कर रहे हैं, मास्क जरूर कंपलसरी किया हुआ था हर बच्चा, और पूरी निगरानी रखी जाती है स्कूल में। तो क्यों इतनी निगरानी के बावजूद भी सरकार जो है शिक्षा की तरफ नहीं उनका ध्यान? तो इसका तो साफ साफ हमें यही लगता है कि अब शिक्षा से ज़्यादा सत्ता की चिंता कहीं ना कहीं सरकार को सताने लग गई है। मगर हम भी यहाँ के वासी हैं, हम भी रहने वाले हैं, हमारे साथ भी अभिभावक जुड़े हुए हैं। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो एक कैंपेन चलाया जाएगा शिक्षा को बचाने का, मगर हम शिक्षा को बचा के ज़रूर रहेंगे और स्कूल में ही आके जो है बच्चा सही तरीके से पढ़ सकता है और स्कूल में ही बच्चा सेफ़ है। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि स्कूल में बच्चा ज़्यादा सेफ़ होता है। आज आप सभी जानते हैं कि बच्चे पार्कों में भी घूम रहे हैं। आप सिटी के कितने पार्क हैं, आप विज़िट करके देखिए बच्चे किस तरीके से वहाँ शाम को घूम रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है और हमें कोरोना के साथ लड़ना है। कोरोना से छुप के अगर बैठेंगे तो सारी उम्र छुप के ही बैठे रहेंगे। कोरोना से लड़ना है और डट के उसका मुकाबला करना है। गाइडेंस जो सी भी स्वास्थ्य विभाग की आई हैं वो स्कूल संचालक पूरी करेंगे। कोवैक्सीन जो लगी या कोविशील्ड जो भी वैक्सीनेशन सरकार द्वारा की जाए वो स्कूलों ने नियम पूरे करेंगे। फिर क्या ऐसा कारण है कि सभी नियम पूरे करने के बाद फिर बार बार जो है स्कूलों को ही बंद किया जाता है? तो क्या सरकार सीरियस नहीं है? सरकार नहीं चाहती कि बच्चा सही तरीके से पढ़ पाए, बच्चा स्कूल आके सही पढ़ पाए? तो ये थे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से सौरव कपूर, जो सीधे तौर पर बता रहे थे कि एसोसिएशन ने बड़ा फैसला ले लिया। और अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर सबसे पहले ये बड़ी खबर भी हम आपको दे रहे हैं कि 19 तारीख को प्राइवेट स्कूल अभिभावकों के साथ मिलकर अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल का निवास का घेराव करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब स्कूलों का जो गुस्सा है वो भी फूटने लगा है। सरकार कोरोना के मद्देनजर बड़े कदम उठा रही है, लेकिन स्कूल जो हैं वो बच्चों की शिक्षा के नुकसान का हवाला देकर अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा जो है वो प्रभावित हो रही है, ये स्कूलों की तरफ से कहा जा रहा है। तो ऐसे में अब यही देखना होगा कि किस तरह से स्कूल जो हैं वो सरकार के साथ तालमेल बना पाते हैं या नहीं। बाकी 19 तारीख को विधायक असीम गोयल के निवास का घेराव जो है वो एसोसिएशन करेगी, तो उस दिन भी देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ नजारा अंबाला में बनता है। आपकी क्या कुछ राय है स्कूलों को लेकर, वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या स्कूल खुलने चाहिए या बंद होने चाहिए। अपडेट लगातार देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कीजिए।